मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय। और जनौघों को देखते हुए वो ऊपर एक पर्वत में चले गए। और जब वे बैठ गए थे, उनके शिष्य उनके पास आ गए और उन्होंने अपना मुंह खोलकर उन्हें शिक्षा दी, कहते हुए, धन्य हैं वो जो भावात्मा में दरिद्र हैं, क्योंकि उन्हीं का है स्वर्ग का राज्य। धन्य हैं वो जो शोक मना रहे हैं, क्योंकि वही सांत्वनित होंगे। धन्य हैं वो नम्र, क्योंकि वह पृथ्वी का उत्तराधिकार लेंगे। धन्य हैं वो जो नेकी के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वही संतुष्ट कर दिए जाएंगे। धन्य हैं वो दयावान, क्योंकि वही दया प्राप्त करेंगे। धन्य हैं वो जो हृदय में शुद्ध हैं, क्योंकि वही ईश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वो जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वही ईश्वर की संतानें कहलाए जाएंगे। धन्य हैं वे जिनका नेकी के वास्ते अत्याचार होता है, क्योंकि इन्हीं का है स्वर्ग का राज्य। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें गाली देंगे और तुम्हारा अत्याचार करेंगे और तुम्हारे विरुद्ध मेरे वास्ते प्रत्येक प्रकार की झूठी बुराई बोलेंगे। हर्षित और अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा फल विशाल है। क्योंकि इसी ही प्रकार उन्होंने पैगंबरों का भी अत्याचार किया था जो तुमसे पहले थे। तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक ही अपना स्वाद खो दे, तो फिर वह किससे नमकीन बनाया जाएगा? वो फिर किसी भी काम का नहीं रह जाता है भाई, बल्कि बाहर फेंके जाने के लिए और लोगों के पैरों तले कुचले जाने के लिए। तुम संसार का प्रकाश हो। एक नगर जो किसी पहाड़ी पर स्थित है छुपाया नहीं जा सकता। न ही लोग दीपक जलाकर उसे किसी मापने के बर्तन तले रखते हैं, बल्कि उसे एक दीपाधार पर रखते हैं, और वह उन सभी को प्रकाश प्रदान करता है जो घर में है। अपने प्रकाश को इसी प्रकार लोगों के समक्ष उज्जवल हो जाने दो, ताकि वह तुम्हारे अच्छे कार्यों को देख सकें और तुम्हारे पिताश्री का महिमा मंडन कर सकें जो स्वर्ग में है। यह मत सोचो कि मैं नियम को या पैगंबरों को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं, बल्कि पूर्ण करने आया हूं। क्योंकि सच में मैं कहता हूं तुमसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के गुजर जाने तक नियम में से एक भी बिंदु या एक भी मात्रा किसी भी प्रकार से नहीं गुजरेंगी, जब तक सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता है। इसलिए जो कोई भी इन न्यूनतम आदेशों में से एक को भी तोड़ेगा और लोगों को ऐसा करना सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में न्यूनतम कहलाया जाएगा। परंतु जो कोई भी उन्हें करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं तुमसे कि सिवाय तुम्हारी नेकी लिपिकों और फरीसियों की नेकी से बढ़कर हो, तुम किसी भी प्रकार स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुमने सुना है कि यह उनसे कहा गया था जो प्राचीन समय के थे, तुम हत्या नहीं करोगे, और जो कोई भी हत्या करेगा न्याय निर्धारण के संकट में आ जाएगा। परंतु मैं कहता हूं तुमसे कि जो कोई भी अपने भाई से बिन कारण क्रोधित है, न्याय निर्धारण के संकट में आ जाएगा। और जो कोई भी अपने भाई को राका बुलाएगा, परिषद के संकट में आ जाएगा। परंतु जो कोई भी कहेगा ओ मूर्ख, वही नरक की अग्नि के संकट में आ जाएगा। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट बलिवेदी पर लाते हो और वहीं स्मरण करते हो कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई कष्ट है, तो अपनी भेंट को वहीं बलिवेदी के समक्ष छोड़ दो और अपने पथ पर चले जाओ और पहले अपने भाई के साथ पुनः मिलाप कर लो और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। अपने विपक्षी से शीघ्रता से ही सहमत हो जाओ, जैसे तुम उसके साथ अभी पथ पर ही हो। कहीं किसी भी समय तुम्हारा विपक्षी तुम्हें न्यायाधीश को प्रदान कर दे और न्यायाधीश तुम्हें अफसर को प्रदान कर दे और तुम कारावास में फेंक दिए जाओ। सच में मैं कहता हूं तुमसे, तुम किसी भी साधन से वहां बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक तुम सबसे अंतिम कौड़ी नहीं चुका दोगे। तुमने सुना है कि यह उनसे कहा गया था जो प्राचीन समय के थे, कि तुम व्यभिचार नहीं करोगे। परंतु मैं कहता हूं तुमसे कि जो कोई भी किसी स्त्री को वासना से देखता है, उसने अपने मन में उसके साथ पहले से ही व्यभिचार कर लिया है। और यदि तुम्हारी दाईं आंख तुम्हें अवरोधित करती है, उखाड़ दो तुम उसे बाहर और फेंक दो उसे अपने पास से, क्योंकि यह लाभदायक है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे अंगों में से एक का नाश हो जाए और न कि तुम्हारे संपूर्ण शरीर को नरक में फेंक दिया जाए। और यदि तुम्हारा दायां हाथ तुम्हें अवरोधित करता है, काट दो तुम उसे और फेंक दो उसे अपने पास से, क्योंकि यह लाभदायक है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे अंगों में से एक का नाश हो जाए और न कि तुम्हारे संपूर्ण शरीर को नरक में फेंक दिया जाए। यह कहा गया है, जो कोई भी अपनी पत्नी को त्यागेगा, उसे अपनी पत्नी को विवाह विच्छेद पत्र दे देने दो। परंतु मैं कहता हूं तुमसे कि जो कोई भी अपनी पत्नी का त्याग करेगा सिवाय अविवाहित यौन के कारण, उससे व्यभिचार करवाता है।
और जो कोई भी उससे विवाह करता है जो विवाह विच्छेदित है व्यभिचार करता है। पुनः तुमने सुना है कि यह उनसे कह दिया गया है जो प्राचीन समय के थे कि तुम स्वयं से झूठा वचन नहीं दोगे, बल्कि तुम प्रभु के प्रति अपनी शपथों को पूर्ण करोगे। परंतु मैं कहता हूं तुमसे, शपथ कतई भी मत खाओ, ना ही स्वर्ग से, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना ही पृथ्वी से, क्योंकि वह उनका पायदान है, ना ही यरूशलेम से, क्योंकि वह उस महासम्राट का नगर है। ना ही तुम अपने सर से शपथ खाओ, क्योंकि तुम एक भी बाल श्वेत या काला नहीं बना सकते, बल्कि अपनी बोली को हाँ हाँ ना ना ही रहने दो, क्योंकि जो कुछ भी इनके अतिरिक्त है बुराई से आता है। तुमने सुना है कि यह कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं कहता हूं तुमसे कि तुम अनुचितताओं का विरोध मत करो, बल्कि जो कोई भी तुम्हें दाएं गाल पर थप्पड़ मारता है उसकी ओर बायां गाल भी कर दो। और यदि कोई भी व्यक्ति तुम पर न्याय का अभियोग करना और तुम्हारा अंगरखा ले लेना चाहता है तो उसे तुम्हारा चौगा भी रख लेने दो। और जो कोई भी तुम्हें 1 मील जाने के लिए विवश करता है उसके साथ 2 चले जाओ। दे दो उसे जो मांगता है तुमसे, और उससे जो उधार लेना चाहता है तुमसे तुम परे मत मुड़ो। तुमने सुना है कि यह कहा गया है, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे और अपने शत्रुओं से घृणा करोगे। परंतु मैं कहता हूं तुमसे, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, आशीष दो उन्हें जो तुम्हें श्रापित करते हैं, अच्छा करो उनके लिए जो तुमसे घृणा करते हैं, और प्रार्थना करो उनके लिए जो तुम्हारा द्वेष पूर्णता से प्रयोग करते हैं और जो तुम्हारा अत्याचार करते हैं, ताकि तुम अपने पिताश्री की संतानें बन सको जो स्वर्ग में है, क्योंकि वह अपने सूर्य को दोनों बुरों पर और अच्छों पर उदय करवाते हैं, और वे वर्षा दोनों न्यायों पर और अन्यायों पर गिरवाते हैं। क्योंकि यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो भाई क्या फल रहा तुम्हारे पास? क्या चुंगी कर्मचारी भी ऐसा ही नहीं करते क्या? और यदि तुम अपने भाइयों को ही प्रणाम करते हो, औरों से क्या अधिक करते हो तुम? क्या चुंगी कर्मचारी भी ऐसा ही नहीं करते हैं क्या? इसलिए बन जाओ तुम परिशुद्धता पूर्ण, जैसे तुम्हारे पिताश्री जो स्वर्ग में हैं परिशुद्धता पूर्ण। 6वां अध्याय। ध्यान रखना कि तुम अपने दान लोगों के समक्ष ना देना उनसे देखे जाने के लिए, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पिताश्री द्वारा जो स्वर्ग में है कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब तुम अपने दान देते हो तुरही मत बजाओ अपने सामने, जैसा ढोंगी करते हैं यहूदी आराधनालयों में और सड़कों पर, ताकि उनके पास लोगों की प्रशंसा हो। सच में मैं कहता हूं तुमसे, उनके पास उनका फल है। परंतु जब तुम दान देते हो, अपने बाएं हाथ को यह ना जानने दो कि तुम्हारा दायां क्या दे रहा है, ताकि तुम्हारे दान गोपनीयता में हो, और तुम्हारे पिताश्री जो गोपनीयता में देखते हैं स्वयं तुम्हें सरे आम फल दे देंगे। और जब तुम प्रार्थना करते हो तुम ढोंगियों जैसे मत बनो, क्योंकि वह यहूदी आराधनालयों में और सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, ताकि वे लोगों द्वारा देखे जा सकें। सच में मैं कहता हूं तुमसे, उनके पास उनका फल है। परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो, अपनी कोठरी में जाकर जब तुमने अपना द्वार बंद कर लिया हो, गोपनीयता में अपने पिताश्री से प्रार्थना करो, और तुम्हारे पिताश्री जो गोपनीयता में देखते हैं तुम्हें सरे आम फल दे देंगे। परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो, व्यर्थ दोहराइयों का प्रयोग मत करो, जैसा अन्य प्रजातियों वाले करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनवाई हो जाएगी। इसलिए तुम उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे उनसे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, हमारे पिताश्री जो स्वर्ग में हो, पवित्र हो आपका नाम, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूर्ण की जाए, पृथ्वी में जैसे कि स्वर्ग में। हमें इस दिन प्रदान कर दें हमारी दिन प्रतिदिन की रोटी, और क्षमा कर दें हमारे ऋणों को, जैसे हम क्षमा करते हैं अपने ऋणियों को। और ले न जाएं हमें परीक्षा में, बल्कि उद्धार कर दें हमारा बुराई से, क्योंकि आप ही का है राज्य और शक्ति और महिमा सदैवत्व के लिए। तथास्तु। इसलिए यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा कर दोगे, तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। परंतु यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, न ही तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। इसके अतिरिक्त जब तुम उपवास रखते हो, ढोंगियों जैसे मत बनो, उदास मुखाकृति लिए,
क्योंकि वो तो अपने चेहरे विरूपित कर लेते हैं ताकि वो लोगों को उपवास करते हुए प्रतीत हों। सच में मैं कहता हूं तुमसे, उनके पास तो उनका फल है। परंतु तुम, जब तुम उपवास रखते हो, अपने सर का तेल से विलेपन करो और अपने चेहरे को धो लो, ताकि तुम लोगों को नहीं बल्कि अपने पिताश्री को जो गोपनीयता में है उपवास करते हुए प्रतीत हो। और तुम्हारे पिताश्री जो गोपनीयता में देखते हैं तुम्हें सरेआम फल दे देंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन भंडारों को मत एकत्रित करो, जहां कीड़े और जंग भ्रष्ट कर देते हैं और जहां चोर सेंधते और चुरा लेते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में धन भंडारों को एकत्रित करो, जहां ना ही कीड़े और ना ही जंग भ्रष्ट करते हैं और जहां ना ही चोर सेंधते और ना ही चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारा धन भंडार है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। शरीर का प्रकाश उसकी आंख है, तो इसलिए यदि तुम्हारी आंख एकहरी हो तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर प्रकाश से भर जाएगा। परंतु यदि तुम्हारी आंख बुरी हो तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर अंधकार से भर जाएगा। तो इसलिए यदि तुम्हारे अंदर वो जो प्रकाश है अंधकार हो, तो भाई कितना विशाल है वो अंधकार। कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि या तो वो एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, अन्यथा वो एक के साथ लगा रहेगा और दूसरे का तिरस्कार कर देगा। तुम ईश्वर की और धन संपत्ति की सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं तुमसे कि अपने जीवन की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या तुम क्या पियोगे, नहीं अपने शरीर की कि तुम क्या पहनोगे। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है और शरीर वस्त्र से? पवन के पक्षियों को देखो, क्योंकि वो तो बोते नहीं हैं, ना ही वो फसल की कटाई करते हैं, ना ही वो बखारों में एकत्रित करते हैं, तथापि तुम्हारे स्वर्गिक पिताश्री उन्हें भोजन खिलाते हैं। तो फिर क्या तुम उनसे बहुत बेहतर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपने कद में एक भी हाथ जोड़ सकता है? और तुम क्यों वस्त्रों की चिंता करते रहते हो? खेत के शोषणों का विचार करो कि वो कैसे उग जाते हैं। वो परिश्रम नहीं करते, ना ही वो काटते हैं। और तथापि मैं तुमसे कहता हूं कि यहां तक कि सुलेमान भी अपने समस्त वैभव में इनमें से एक के जैसा भी विभूषित नहीं था। इसलिए यदि ईश्वर खेत की घास को इस प्रकार पहनवाते हैं जो आज है और कल तंदूर में फेंक दी गई है, तो फिर क्या ईश्वर तुम्हें और बढ़ चढ़कर वस्त्र नहीं पहनवाएंगे क्या? ओ तुम अल्पविश्वासियों! इसलिए चिंता मत करो कहते हुए कि भाई हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सभी वस्तुओं को अन्य प्रजातियां ढूंढती फिरती हैं। क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री जानते हैं कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। बल्कि तुम पहले ईश्वर के राज्य और उनकी नेकी को ढूंढो, और ये सभी वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। इसलिए कल की कोई चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने स्वयं की बातों की चिंता कर लेगा। आज के कष्ट आज ही के लिए पर्याप्त हैं। 7वां अध्याय। आंको मत ताकि तुम भी ना आके जाओ, क्योंकि जिस आंकने से तुम आंकोगे उसी से तुम भी आंके जाओगे, और जिस माप से तुम मापोगे उसी से तुम भी पुनः मापे जाओगे। और तुम क्यों उस तिनके को देखते हो जो तुम्हारे भाई की आंख में है, परंतु तुम उस लठ का विचार नहीं करते जो तुम्हारी अपनी ही आंख में है? या किस प्रकार तुम अपने भाई से कहोगे, मैं तुम्हारी आंख में से तिनका बाहर निकालता हूं और देखो तुम्हारी अपनी ही आंख में एक लठ घुसा हुआ है? अरे ढोंगी, पहले अपनी आंख में से उस लठ को बाहर निकाल और तब तू स्पष्टता से देख सकेगा अपने भाई की आंख में से उसके तिनके को बाहर निकालने के लिए। वो जो पवित्र है कुत्तों को मत डालो, ना ही अपने मोतियों को तुम सुअरों के सामने फेंको, कहीं वो उन्हें अपने पैरों तले कुचलकर पुनः मुड़ जाएं और तुम्हें फाड़ डालें। मांगो और वो तुम्हें दे दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पालोगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक कोई जो मांगता है ग्रहण कर लेता है, और वो जो ढूंढता है पा लेता है, और उसे जो खटखटाता है वो खोल दिया जाएगा। अब तुम्हारे बीच वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे यदि उसका बेटा रोटी मांगता है वह उसे पत्थर देगा, और यदि वह मछली मांगता है वह उसे सांप देगा? तो यदि तुम बुरे होते हुए जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं, तो तुम्हारे पिताश्री जो स्वर्ग में है कितने और आधिक्य से उन्हें अच्छी वस्तुएं देंगे जो उनसे मांगते हैं। इसलिए सभी कार्य जो कुछ भी तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए करें,
तुम भी वही उनके लिए करो, क्योंकि यही नियम और पैगंबर हैं। तंग द्वार में से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और विवृत है वो पथ जो विनाश की ओर ले जा रहा है, और कई हैं वो जो उसमें से जा रहे हैं। क्योंकि तंग है वह द्वार और संकीर्ण है वह पथ जो जीवन की ओर ले जा रहा है, और वो कुछ ही हैं जो उसे पाते हैं। झूठे पैगंबरों से सावधानी बरतो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के कपड़ों में आते हैं, परंतु वह भीतर से फाड़ खाओ भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान जाओगे। क्या लोग अंगूर कांटों से और अंजीर ऊंट कटारों से इकट्ठा करते हैं क्या? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करता है, परंतु भ्रष्ट पेड़ बुरा फल उत्पन्न करता है। एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं उत्पन्न कर सकता है, ना ही एक भ्रष्ट पेड़ अच्छा फल। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं उत्पन्न करता है काट दिया जाता है नीचे और झोंक दिया जाता है अग्नि में। इसलिए तुम उन्हें उनके फलों से पहचान जाओगे। अब प्रत्येक कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वो जो स्वर्ग में बसने वाले मेरे पिताश्री की इच्छा करता है। उस दिन कई मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने आपके नाम में प्रेरित उपदेश नहीं दिए, और क्या आपके नाम में दानवों को बाहर नहीं निकाल फेंका, और क्या आपके नाम में कई अचरज भरे कार्य नहीं किए क्या? और तब मैं उन्हें स्पष्टता से कह दूंगा, मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं जाना, दूर चले जाओ मुझसे तुम अधर्म के कर्ता। इसलिए जो कोई भी मेरे इन कथनों को सुनता है और उन्हें करता है, मैं उसकी समानता एक विद्वान पुरुष से करूंगा, जिसने अपने घर का निर्माण एक चट्टान पर किया। और वर्षा गिरी और प्रलय आए और आंधियां चली और इन्होंने उस घर को पीटा, परंतु वह नीचे नहीं गिरा, क्योंकि वह एक चट्टान पर संस्थापित था। और प्रत्येक कोई जो मेरे इन कथनों को सुनता है और उन्हें नहीं करता है, एक मूर्ख पुरुष से समान तानित होगा, जिसने अपने घर का निर्माण रेत पर किया। और वर्षा गिरी और प्रलय आए और आंधियां चली और इन्होंने उस घर को पीटा, और वह घर नीचे गिर गया और विशाल थी उसकी गिरावट। और यह हुआ कि जब यीशु ने इन कथनों का अंत कर दिया था, लोग उनकी शिक्षा से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यीशु ने उन्हें एक प्राधिकारक के जैसे सिखाया, न कि लिपिकों के जैसे। 8वां अध्याय। तो जब यीशु पर्वत पर से नीचे आ गए थे, बड़े जनोग उनके पीछे पीछे लग लिए। और देखो तो वहीं एक कुष्ठ रोगी आया, और उसने उनकी आराधना की, कहता हुआ, प्रभु जी, यदि आप चाहें आप मुझे स्वच्छ कर सकते हैं। और यीशु ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे छुआ, कहते हुए, मेरी यही इच्छा है, बन जाओ तुम स्वच्छ। और तुरंत ही उसका कुष्ठ रोग स्वच्छ हो गया। और यीशु उससे कहते हैं, देख लेना कि तुम ये बात किसी से भी मत कहना, बल्कि अपने पथ पर चले जाओ और स्वयं को पुरोहित से दिखवा लो, और वही भेंट चढ़ा दो जिसका मूसा ने आदेश दिया था उनके प्रति एक साक्ष्य के लिए। और जब यीशु ने कफरनहूम में प्रवेश कर लिया था, उनके पास वहां एक शतपति आया, उनसे विनती करता हुआ और कहता हुआ, प्रभु, मेरा नौकर लकवे से बीमार पड़ा हुआ है, वह शोचनीयता से उत्पीड़ित है जी। और यीशु उससे कहते हैं, मैं आऊंगा और इसे स्वस्थ कर दूंगा। उस शतपति ने उत्तर दिया और कहा, प्रभु जी, मैं सुयोग्य नहीं हूं कि आप मेरी छत तले पधारें, बल्कि केवल शब्द ही कह दें और मेरा नौकर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि मैं प्राधिकार के अधीन ही तो एक व्यक्ति हूं, और सैनिक मेरे अधीन है। और मैं इस बंदे से कहता हूं, चले जा, और वो चला जाता है, और दूसरे से आ जा, और वो आ जाता है, और अपने नौकर से यह कर दे, और वो उसे कर देता है। जब यीशु ने यह सुना तो उन्होंने अचंभा किया और उनसे कहा जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे, सच में मैं कहता हूं तुमसे, मैंने इतना विशाल विश्वास नहीं पाया है, नहीं, इज़राइल में नहीं। और मैं कहता हूं तुमसे कि पूर्व से और पश्चिम से कई आएंगे और अब्राहम के और इसहाक के और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतानें बाहरी अंधकार में फेंक दी जाएंगी, वहीं रोना धोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने उस शतपति से कहा, चले जाओ अपने पथ पर, और जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे लिए कर दिया जाए। और उसका नौकर ठीक उसी घड़ी में स्वस्थ हो गया था। और जब यीशु पतरस के घर में पधार गए थे, उन्होंने उसकी पत्नी की मां को ज्वर से बीमार पड़ा हुआ देखा, और उन्होंने उसका हाथ छुआ, और उस ज्वर ने उसे छोड़ दिया,
और वो उठ गई और उसने उन सब की सेवा की। जब संध्या हो चली थी, वे यीशु के पास दानवों के वश में कई लोगों को ले आए और उन्होंने उन भावात्माओं को अपने शब्द द्वारा बाहर निकाल फेंका और उन सभी को स्वस्थ कर दिया जो बीमार थे, ताकि उसकी पूर्ति हो जाए जो पैगंबर यशायाह द्वारा बोला गया था, कहता हुआ, उन्होंने स्वयं ने ले ली हमारी दुर्बलताएं और ढो ली हमारी बीमारियां। अब जब यीशु ने अपने आसपास बड़े जनौघों को देखा, उन्होंने उस पार प्रस्थान करने का आदेश दे दिया। और एक कोई लिपिक आया और उसने उनसे कहा, गुरुवर, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा जहां कहीं भी आप जाएंगे। और यीशु उससे कहते हैं, लोमड़ियों के पास बिल हैं और पवन के पंछियों के पास घोंसले हैं, परंतु मनुष्य पुत्र के पास अपना सर रखने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। और उनके शिष्यों में से एक अन्य ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे अनुमति दे दें कि मैं पहले जाकर अपने पिता को दफना दूं। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ और मृतकों को अपने मृतक दफना लेने दो। और जब उन्होंने एक जलयान में प्रवेश कर लिया था, उनके शिष्य उनके पीछे पीछे आ गए। और देखो, वहीं समुद्र में एक इतना विशाल तूफान उठा कि वो जलयान ही लहरों से ढक गया, परंतु यीशु सो रहे थे। और उनके शिष्य उनके पास आए और उन्हें जगाया, कहते हुए, प्रभु, हमें बचा लें, हमारा तो नाश हो रहा है जी। और वो उनसे कहते हैं, अरे तुम भयभीत क्यों हो, तुम अल्पविश्वासियों। तब वे उठे और उन्होंने वायुओं और समुद्र को डांटा और वहां एक बड़ा प्रशांत हो गया। परंतु वह व्यक्ति अचंभित रह गए, कहते हुए, भाई किस प्रकार के व्यक्ति हैं ये कि वायुएं और समुद्र भी इनका आज्ञा पालन करते हैं। और जब यीशु उस पार आ गए थे, गेरगेसेनेस के देश में, वहीं उनसे दो मिले जो दानवों के वश में थे, मजारों में से बाहर आते हुए अति क्रुद्ध कि कोई भी व्यक्ति उस पथ पर से नहीं जा सकता था। और देखो, वो चीख पड़े, कहते हुए, हमें आपसे क्या वास्ता यीशु, आप ईश्वर के बेटे, क्या आप यहां हमें समय से पहले उत्पीड़ित करने आए हैं क्या? और वहीं उनसे अच्छी दूरी पर ही कई सूअरों का एक पशु समूह चल रहा था। तो उन दानवों ने उनसे विनती की, कहते हुए, यदि आप हमें बाहर फेंक ही रहे हैं तो हमें उस पशु समूह के सूअरों में चले जाने की अनुमति दे दें। और यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ। और जब वे दानव बाहर निकल आए थे, वे उस पशु समूह के सूअरों में जाकर समा गए। और देखो तो वो सूअरों का संपूर्ण पशु समूह तीव्र ढलान पर से नीचे समुद्र में झपट पड़ा और पानियों में नष्ट हो गया। और वो जो उनके रखवाले थे भाग खड़े हुए और अपने पथों पर नगर में चले गए और सब कुछ बतला दिया और कि क्या हो गया था उन दानवों से जकड़े हुए व्यक्तियों के साथ। और देखो, वो समस्त नगर यीशु से मिलने बाहर निकल आया। और जब उन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने उनसे विनती की कि वह उनकी सीमाओं से बाहर निकल जाएं। 9वां अध्याय। और यीशु ने एक जलयान में प्रवेश किया और उस पार निकल चले और अपने ही नगर में आ पहुंचे। और देखो, वो उनके पास एक बिस्तर पर लेटा हुआ लकवे से बीमार व्यक्ति ले आए। और उनका भरोसा देखते हुए यीशु ने लकवे से बीमार व्यक्ति को कहा, बेटे, अच्छे प्रोत्साहित हो जाओ, तुम्हारे पाप तुम्हें क्षमा हो। और देखो, लिपिकों में से कुछों ने अपने मन ही मन कहा, यह व्यक्ति तो ईश्वर निंदा कर रहा है भाई। और यीशु ने उनके विचारों को जानते हुए कहा, तुम अपने हृदयों में बुराई क्यों सोच रहे हो? क्योंकि क्या कहना सरल है, तुम्हारे पाप तुम्हें क्षमा हो, या कहना उठो और चलो? इसलिए ताकि तुम जान जाओ कि मनुष्य पुत्र के पास पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति है। तब वो लकवे से बीमार को कहते हैं, उठ जाओ, अपना बिस्तर ले लो और अपने घर चले जाओ। और वो उठा और अपने घर चला गया। परंतु जब जनोगों ने ये देखा, उन्होंने अचंभा किया और ईश्वर को गौरवान्वित किया, जिन्होंने मनुष्यों को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी। और जैसे यीशु वहां से गुजरते जा रहे थे, उन्होंने मत्ती नामक एक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा। और वे उससे कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और वो उठा और उनके पीछे पीछे चल दिया। और यह होने को आया कि जैसे यीशु घर में भोजन के लिए बैठे, देखो, कई चुंगी कर्मचारी और पापी आए और वे उनके और उनके शिष्यों के साथ बैठ गए। और जब फरीसियों ने यह देखा, उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरुवर चुंगी कर्मचारियों और पापियों के साथ क्यों भोजन कर रहे हैं? परंतु जब यीशु ने यह सुना, उन्होंने उनसे कहा, वो जो स्वस्थ हैं उन्हें चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें जो अस्वस्थ हैं। लेकिन तुम जाओ और सीखो इसका क्या अर्थ है, मैं दया चाहता हूं और ना कि बलिदान,
क्योंकि मैं नेकों को नहीं बल्कि पापियों को मन परिवर्तन के लिए बुलाने आया हूं। तब उनके पास यूहन्ना के शिष्य आए कहते हुए, जी हम और फरीसी इतनी बार उपवास क्यों रखते हैं, परंतु आपके शिष्य उपवास नहीं रखते। और यीशु ने उनसे कहा, क्या दुल्हन कक्ष के सखा शोक मना सकते हैं जब तक दुल्हा उनके साथ हो? परंतु वह दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे ले लिया जाएगा और तब वो उपवास रखेंगे। कोई भी व्यक्ति नए कपड़े का टुकड़ा पुराने वस्त्र में नहीं लगाता है, क्योंकि वो जो उसे भरने के लिए लगाया गया है वस्त्र में से ले लेता है और वो चीरा भत्तर बन जाता है। न ही लोग नया अंगूर रस पुरानी बोतलों में डालते हैं, अन्यथा वो बोतलें टूट जाती हैं और अंगूर रस बिखर जाता है और उन बोतलों का नाश हो जाता है। बल्कि लोग नए अंगूर रस को नई बोतलों में ही डालते हैं और दोनों ही संरक्षित हो जाते हैं। अब जैसे वो ये बातें उनसे बोल रहे थे, देखो वहां कोई एक अध्यक्ष आया और उसने उनकी आराधना की कहता हुआ, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, परंतु आप आएं और अपना हाथ उस पर रख दें और वो जीवित हो जाएगी। और यीशु उठे और उसके पीछे पीछे चल दिए और उनके शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। और देखो, एक स्त्री जो 12 वर्षों से रक्त के स्राव की रोगी थी, यीशु के पीछे पीछे आई और उसने उनके वस्त्र का किनारा छू दिया, क्योंकि उसने अपने मन ही मन कहा, यदि मैं बस उनका वस्त्र ही छू दूं तो मैं बच जाऊंगी। परंतु यीशु मुड़ गए और जब उन्होंने उसे देखा, उन्होंने कहा, बेटी अच्छी प्रोत्साहित हो जाओ, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचा लिया है। और उस स्त्री का उसी घड़ी से बचाव हो चुका था। और जब यीशु उस अध्यक्ष के घर के अंदर आए और बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को शोर मचाते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे कहा, स्थान बनाओ, क्योंकि बालिका मरी नहीं है बल्कि सो रही है। परंतु उन लोगों ने यीशु का उपहास करते हुए उनकी हंसी उड़ाई। परंतु जब उन लोगों को बाहर कर दिया गया था, यीशु भीतर गए और उन्होंने उस बालिका को हाथ से पकड़ा और वो बालिका उठ गई। और इस बात की प्रसिद्धि बाहर उस समस्त भूमि में फैल गई। और जब यीशु ने वहां से प्रस्थान किया, तो 2 नेत्रहीन व्यक्ति उनके पीछे पीछे आए, चीखते हुए और कहते हुए, आप दाऊद के बेटे, हम पर दया करें जी। और जब यीशु ने घर में प्रवेश कर लिया था, तो वो नेत्रहीन व्यक्ति उनके पास आए और यीशु उनसे कहते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये करने में सक्षम हूं? वो उनसे कहते हैं, जी हाँ प्रभु जी। तब उन्होंने उनके नेत्रों को छुआ, कहते हुए, जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे लिए कर दिया जाए। और उनके नेत्र खुल गए। और यीशु ने उन्हें कड़ाई से आज्ञा दी, कहते हुए, देख लेना कि कोई भी व्यक्ति इस बात को जान ना सके। परंतु जब उन्होंने प्रस्थान कर लिया था, यीशु की प्रसिद्धि बाहर उस समस्त देश में फैला दी। जैसे वह जन बाहर जा रहे थे, देखो वे यीशु के पास एक दानव के वश में गूंगे व्यक्ति को ले आए। और जब वह दानव बाहर फेंक दिया गया था, वो गूंगा बोल पड़ा और वह जनोग अचंभित थे, कहते हुए, इस प्रकार तो इज़राइल में ये कभी भी नहीं देखा गया है भाई। परंतु फरीसियों ने कहा, भाई ये तो दानवों को दानवों के शासक द्वारा बाहर फेंकता है। और यीशु सभी नगरों और गांवों में से चलते गए, उनके यहूदी आराधनालयों में शिक्षा प्रदान करते हुए और राज्य के शुभ समाचार का प्रवचन देते हुए और लोगों के बीच प्रत्येक बीमारी और प्रत्येक रोग को स्वस्थ करते हुए। और जब उन्होंने जनोगों को देखा, यीशु उनके प्रति संवेदना से भर उठे, क्योंकि वे निस्सहाय बाहर बिखरे हुए थे, जैसे बिन चरवाहे के भेड़। तब वे अपने शिष्यों से कहते हैं, फसल कटाई सचमुच बृहत है, परंतु श्रमिक कम हैं। इसलिए तुम फसल कटाई के प्रभु से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल कटाई में श्रमिक भेज दें।